हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार दरोगा की ओर से आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीट तो 462 की ही है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी है। क्यों बहुत बड़ी है? क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ओपन वैकेंसी सबके लिए नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति जो इस शर्त को पूरा करेंगे उन्हीं के लिए होगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब से बीपीएसएससी आयोग बना है तब से ये दारोगा की वैकेंसी जो है इसके पहले नहीं आया था। ये भी हम बात करेंगे कि इस दरोगा में जो है आपको फिजिकल से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका रिटेन का एग्जाम होगा, क्योंकि फिजिकल बहुत जो है कम रखा गया है। मतलब हर कोई फिजिकल पास कर सकता है। तो ये एग्जाम उन्हीं के लिए है जो पढ़ने में ठीक है, जो इनका जो नंबर बहुत ज्यादा आता है, हर कुछ सेकंड से जो फिजिकल में फेल हो जाते हैं उनके लिए है। तो आज जो है अभी जस्ट हम लोग इस वैकेंसी से संबंधित सारी चीज जो है यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो समझिए कि एक भी ऐसा आपके मन में डाउट जो है इस वैकेंसी से संबंधित नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं। बात किया जाएगा इसका नाम क्या है, तो बिहार पुलिस रेडियो, ठीक है ना, दरोगा की बात किया जाएगा, जिसकी सीधी भर्ती है, यानी परमानेंट ये जॉब होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परमानेंट है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। इसकी हम शुरुआत करेंगे कि ये फॉर्म कब डाला जाएगा। तो याद रखिएगा 4 फरवरी से ही जो ये फॉर्म भराना चालू हो जाएगा और 4 मार्च जो है इसकी अंतिम तिथि है। यानी टोटल जो है आपको 1 महीना का समय मिला है ये फॉर्म डालने के लिए। आप जो है अगर आप इन शर्तों को पूरा करते होंगे तो निश्चित जो है आप 4 से डाला है तो लगभग 10 तक आप फॉर्म डाल दीजिएगा, क्योंकि बाद में आदमी भूल भी जाता है, क्योंकि ओपन वैकेंसी है नहीं कि हर किसी को याद रहेगा। तो आप जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को डाल दीजिएगा। 4 मार्च से अगर डलाना शुरू हो रहा है तो जल्दी आप डाल दीजिएगा, आखिरी का जो है आप वेट नहीं करिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। बात करें तो अभी जस्ट हम बताए कि कुल पदों की संख्या कितनी है, तो कुल पदों की संख्या जो है 462 है। लेवल कौन सा है, तो लेवल जो है 5 का ये जॉब है। लेवल 5 का जो एएसआई का जो लेवल होता है वही है। अब जो है इन जो है 462 को किस तरह बांटा गया है, तो जनरल की बात किया जाएगा तो इसमें 185 है, जिसमें 65 महिला होगी। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाएगा 46, जिसमें 16 जो है आपका जो है महिला होगी। एससी की बात किया जाएगा 74 सीट है, जिसमें 26 महिला होगी। एसटी की बात किया जाएगा 5 सीट है, जिसमें 2 महिला होगी। ईबीसी की बात किया जाएगा 83 सीट है, जिसमें 29 महिला होगी। बीसी की बात किया जाएगा जिसमें जो है 55 जो है मेल होगा और 19 जो है आपका जो है फीमेल होगी। और पिछड़े वर्ग की महिला की अलग से दिया जाता है वो जो है 14 होगा। यानी टोटल जो है कितना होगा 462, जिसमें महिला कितनी होगी, तो महिला जो आपका जो है 157 होगा। ठीक है, साथ में जो है आपका जो स्वतंत्रता सेनानी और फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नाती नातनी है तो आपको 9 सीट है। और साथ में ट्रांसजेंडर के लिए जो है 1 सीट यहाँ पे रिजर्व है। तो ये आपका टोटल का टोटल सीट है। अगर जो है ट्रांसजेंडर के लिए केवल 1 सीट है, तो जो भी ट्रांसजेंडर वर्ग के है ध्यान देंगे 1 सीट आपके लिए है। बाकी आप जो है जनरल वाले सीट पर भी फाइट करिएगा। ये हम बोल रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग अगर एसटी में होंगे सोचेंगे कि 5 ही सीट है हमारे पास तो बहुत कंपटीशन टफ है। नहीं, अगर आप नंबर ज्यादा लाइएगा तो आप जनरल में जाइएगा, और जनरल से आप कम नंबर लाइएगा तब आपको जो है एससी एसटी आप जिस वर्ग में है उसमें आपको जो है काउंट किया जाता है। तो अगर आपका नंबर ज्यादा है तो फिर आपको जनरल में ही माना जाता है, न कि जनरल कोई जाति नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है कि बताइए जो है जनरल वालों को 185 दे दिया गया, तो जनरल कोई जाति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो दारोगा का फॉर्म डाल रहा है प्रत्येक व्यक्ति जनरल है। अगर ज्यादा नंबर आएगा तो किसमें हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। और जो इस वर्ग में नहीं आते हैं ईडब्ल्यूएस से लेकर यहां तक वो ऑटोमेटिक जनरल में होंगे। जैसे दूसरे राज्य की बात करें और इस राज्य में भी जो भी जो है स्वर्ण है जिनका पास ईडब्ल्यूएस नहीं है वो सारे इसी में आते हैं। तो ये आप डाउट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। योग्यता की बात किया जाएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर जितना भी भीड़ है सारा का सारा भीड़ आपका यहीं पे खाली हो जाता है। और जिनके पास ये डिग्री है वो समझिए उनके लिए ये वैकेंसी वरदान साबित हो जाएगा। क्या वैकेंसी, तो आपका जो है बीएससी भी बीएससी होना चाहिए, यानी आप बीएससी होना चाहिए और आपका एक सब्जेक्ट उसमें क्या होना चाहिए, फिजिक्स भी होना चाहिए। यानी आप फिजिक्स ऑनर्स की हो तभी भी ये फॉर्म डाल सकते हो, और आपका सब्सिडरी में फिजिक्स है तभी भी ये फॉर्म डाल सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपका जो फिजिक्स से ही क्वेश्चन रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिए। तो जिनका फिजिक्स बेहतर है, जो फिजिक्स बहुत बढ़िया से जानते हैं, उनके लिए तो समझिए कि एक जो है आपको जो है कालीन बिछा दिया गया है कि आइए और आप जो है दारोगा का ज्वाइनिंग करिए। तो जो बीएससी किए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बस याद रखिए कि आपका जो है मेन पेपर यानी ऑनर्स या सब्सिडरी में से कोई एक पेपर आपका फिजिक्स होना ही चाहिए। तो सबका होता है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है, चाहे बायो से करे मैथ से करे, एक पेपर वो जो है फिजिक्स रखता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो भी जो है
आपकी जो है डिग्री कब तक फाइनल हो जाना चाहिए, तो 1 जो है अगस्त 2025 तक जो है ये सारी योग्यता आपकी पूरी होनी चाहिए। और उसमें आपका नंबर कितना होना चाहिए, तो 50% नंबर से जो है आप बीएससी पास होना चाहिए। अगर एससी एसटी में आते हैं तो आपको जो है 5% का यहाँ भी आपको रिलीफ मिला है, यानी आप एससी एसटी से हैं तो आपको जो है 45% न्यूनतम चाहिए। और बाकी जिस वर्ग से आप आते हैं तो आपको जो है 50% नंबर से बीएससी, जिसमें फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो आप जो है वो पास होना चाहिए। ठीक है। आयु सीमा की बात किया जाएगा तो आयु सीमा सबके लिए सेम ही होता है। कि न्यूनतम की बात किया जाएगा, न्यूनतम सबके लिए 21 वर्ष ही होता है। अधिकतम की बात किया जाएगा तो अगर आप जनरल में हैं तो आपके लिए कितना है, 37 वर्ष है। अगर आप जो है पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा है, यानी बीसी और ईबीसी, यानी मूल रूप से कहें ओबीसी है, तो आपको जो है 40 वर्ष है। और एससी एसटी की बात किया जाएगा तो कितना है, 42 साल जो है यहाँ पे ध्यान है। याद रखिएगा कि आयु की गणना कब से किया जाएगा, तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा। 1 अगस्त 2025 की, ना कि जो है ये नहीं कि फॉर्म भरने की आखिरी तिथि नहीं, 1 अगस्त से जो आपका यहाँ पे पूरा किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। शारीरिक मापदंड की बात किया जाएगा, बिहार दारोगा की है, दारोगा का है, तो आप में जो है हाइट चेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हाइट की बात किया जाएगा, मेल की बात किया जाएगा तो मेल का हाइट जो है, अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो 165 सेंटीमीटर। अगर 165 सेंटीमीटर आप न्यूनतम है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और यदि आप ईबीसी एससी और एसटी से आते हो तो आपका कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो है आपका चेस्ट की बात किया जाएगा तो अगर जनरल बीसी और ईबीसी में आते हो तो 81 न्यूनतम चाहिए। और जितना आपका होगा उससे 5 सेंटीमीटर आपका जो छाती फूलना भी चाहिए, यानी एक न्यूनतम माप लिया जाएगा जो 81 होना चाहिए। उसके मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले कि मेरा 86 है, तो आपका न्यूनतम 86 है, तो आप 5 सेंटीमीटर आप फुलाइएगा, तबे आप इसके लिए वहां पर जब आप फिजिकल दीजिएगा तो आपसे जो है मेजरमेंट होगा, वहां फुलाने के लिए बोला जाएगा। तो जिनका 86 है वो 5 फुलाएंगे, कम से कम 91 फुलना चाहिए। अब किसी का 90 ही है तो वो जो है 95 फुलाएंगे। तो न्यूनतम आपका होना चाहिए जो है 81, और फिर जो है 5 सेंटीमीटर आपका छाती फूलना भी चाहिए। और एससी एसटी में है तो न्यूनतम जो है 79 होगा, लेकिन यहाँ भी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर महिला है तो महिला के लिए जो हाइट की बात किया जाएगा तो सभी वर्ग की महिला हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे बाहर की हो, सभी के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। और यहाँ पर चेस्ट की बात नहीं किया गया, यहाँ पे वजन की बात किया गया है, यानी मेल में चेस्ट होना चाहिए और फीमेल में वजन होना चाहिए। न्यूनतम वजन 48 केजी, आपका 48 केजी होना ही चाहिए। अगर कोई महिला 45 केजी के है तो खाइए पीजिए मोटाइए ताकि जो है उस समय तक जो है आपका जो है वेट बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, कम से कम 48 चाहिए ही, क्योंकि अभी खा पी के मोटा जाइए, नहीं तो फिजिकल शुरू करिएगा तो और पत्थर सुटकी हो जाइएगा हो जाएगा तो निश्चित होइएगा। तो अभी जो है अपने शरीर को ठीक करिए, ताकि जो है आपका जो है न्यूनतम वेट जो है वो 48 केजी हो जाए। मेल में जो है वेट की कोई जो है लफड़ा नहीं है। इसकी परीक्षा की बात किया जाएगा तो परीक्षा 3 चरणों में ही होगी। जो नॉर्मल दारोगा का होता है वहीं बस यहाँ सिलेबस में थोड़ी सी यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिलेगा, नहीं तो बाकी सेम ही है। आपका जो है प्री होगा, मेंस होगा, और फिर आपका जो है फिजिकल होगा। पीटी की बात किया जाएगा जो ये भी क्या होगा, आपका जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जो है मुख्य परीक्षा की बात किया जाएगा, यह भी ऑब्जेक्टिव लिखित ऑब्जेक्टिव ही होगा। और फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है आपका जो है यहाँ पे फिजिकल होगा। यहाँ पर मेगा सूची किस पे किया जाएगा, तो आपको मेंस के एग्जाम पे, यानी जो ये मेंस पेपर चरण 2 है इसी पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। यानी प्री परीक्षा यानी पीटी की बात किया जाएगा, चाहे जो है आपका फिजिकल की बात किया जाएगा, ये केवल और केवल क्वालिफाई होना चाहिए। बस आपको पास होना है, ना कि यहाँ पे आपको टॉपर होना है। टॉपर कहाँ पे होना है, तो आपको नंबर जो भी लाना है मुख्य परीक्षा में लाना है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपका जो है वह जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात किया जाएगा तो 100 क्वेश्चन होगा, जिसको कितना समय मिलेगा, यहाँ पे 2 घंटा मिलेगा। और जो है यहाँ पे जो है कुल अंक भी कितना होगा, कुल अंक भी आपका 100 ही होगा। नॉर्मल दरोगा की बात किया जाता है तो उसमें 200 नंबर होता है, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे 100 नंबर हो गया। तो यहाँ पे एक नुकसान ये हो गया कि नॉर्मल जो दरोगा का होता है उसमें 10 क्वेश्चन गलत करने पर एक निगेटिव मार्किंग होता था, लेकिन जब 100 अंक का हो गया है तो अब जो है 5 क्वेश्चन गलत करिएगा तो जो है आपका जो है एक क्वेश्चन गलत मतलब माइनस मार्किंग कर लिया जाएगा। आप चीजों को समझ रहे हैं। देखिए, क्योंकि आपको निगेटिव में कितना काटा जाएगा,
0.2 अंक काटा जाता है। तो वहां पे जो नॉर्मल दारोगा की बात किया जाए, जो 1799 अभी जो आप लोग दिए हुए हो, अगर वहां पे जो है एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 2 नंबर मिलता है, और एक गलत करोगे तो 0.2 काटा जाएगा। तो 10 को क्वेश्चन गलत करोगे तब जो है एक 2 नंबर काटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब जो है एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और अब जो है 0.2 काटा जा रहा है, तो अब यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ 5 ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस इस अंतर को आप ध्यान रखिएगा कि अब या इस एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो एक आपका जो है निगेटिव मार्किंग सही में से भी जो है माइनस कर लिया जाएगा, क्योंकि माइनस जो है 0.2 अंक काटा जाता है निगेटिव का, ठीक है। और जो अगर प्री व्यक्ति जो पास करेगा तो उसका जो है 20 गुना, यानी जितना सीट है 462 का जो है 20 गुना जो है यहाँ पर आप लोग जो है मेंस के लिए उपस्थित होइएगा। प्री का यहाँ पर सिलेबस भी डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि जीके जीएस और करंट अफेयर से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, और देखिए 60 क्वेश्चन केवल और केवल किससे रहेगा, फिजिक्स से रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका जो है 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन केवल और केवल आपका फिजिक्स से हो जाएगा, जबकि जो है आपका जो है 40 नंबर बाकी जो भी सब्जेक्ट बनता है उसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, इन सब चीजों से शामिल किया जाएगा। तो पहले ही ये वैकेंसी ही फिजिक्स वालों के लिए है, तो जिनका फिजिक्स बेहतर है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, उनका तो सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो ये आपका पीटी का सिलेबस हो गया। मेंस की बात किया जाएगा तो मेंस में 2 पेपर होता है, वहां भी होगा यहाँ भी होगा, सेम चीज है। एक पेपर होता है जो सामान्य हिंदी होता है। सामान्य हिंदी की हम बात करें तो इसमें जो है केवल और केवल क्वालिफाई करना है, यहां मात्र जो है 30% नंबर ही केवल आपको लाना है, ना कि जो है यहाँ पे आपको जो है टॉप नहीं करना है। बस आप पास कर जाइए, 100 में 30 नंबर ला लीजिएगा, आप जो है पास हो जाइएगा। और इसका भी नंबर जो है मेरिट में जुड़ेगा, तो इसका भी नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। आपका सारा मेरिट कौन बनाएगा, तो ये पेपर 2 जो है यही बनाएगा, जो पूरा का पूरा फिजिक्स से होगा। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो दूसरे किसी सब्जेक्ट से आएगा, ना करेंट आएगा, ना मैथ आएगा, ना रीजनिंग आएगा, ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी नहीं आएगा। केवल और केवल आपका कहां से रहेगा, तो केवल और केवल आपका फिजिक्स से ही क्वेश्चन रहेगा, और 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 अंकों का रहेगा। और इसके लिए देखिए 3 घंटा का आपको समय मिलेगा, 1.5 घंटा मिलेगा हिंदी के लिए और 3 घंटा मिलेगा आपको यहाँ के लिए। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत बेहतर रहेगा, तभी जो है 100 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। तो इसका लेवल जो है 12 लेवल का रहेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिए। और आप जो है 12 की बात करें, जो आप लोग जो है 12 में जो है जो फिजिक्स पढ़ते हो तो उसको एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहां से रहेगा। और पूरा चांस बनता है कि न्यूमेरिकल और मेरिकल भी इसमें देगा, क्योंकि इतना ज्यादा समय देने का मतलब ही है कि इसमें जरूर कुछ क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का भी रहेगा। तो वही नहीं कि न्यूमेरिकल के लिए आप एससी वर्मा खरीद के नहीं बनाने लगेगा, बहुत सारे लोग जो मूड में आ जाएंगे कि अब तो पूरा फिर से वही जो है दौर आ गया, 12 वाला एससी वर्मा ले रहे हैं और बना रहे हैं। तो इस चीज से आपको बचना है, ठीक है। तो 3 घंटा का है और 100 अंक यही सेम निगेटिव वही है कि 0.2 यहाँ भी निगेटिव कटेगा। तो वो चीज आपको पहले से पता है कि 5 में 1 जो वही यहाँ पर लिखा गया है 0.2। और यदि जो है नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाएगा, तो अगर एक से अधिक पाली में एग्जाम होता है, अगर फॉर्म ज्यादा डाला जाएगा तो एक से अधिक शिफ्ट में अगर होता है तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। और जो है द्वितीय पत्र में भी जो है कम से कम आपको 33% नंबर लाना ही है। और जब आप मेंस दीजिएगा तो यहाँ पर मात्र 5 गुना अभ्यर्थी जो है किसके लिए जाएंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे। अदर में 6 गुना होता है, यहाँ पे कितना है, 5 गुना जो है व्यक्ति कहाँ जाएंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे। और फिजिकल देखिए 7 मिनट दिया है 1600 मीटर दौड़ का पुरुष के लिए, नॉर्मल दरोगा में 6.5 मिनट देता है, उसके पहले 1717 में तो 6 ही मिनट दिया था, जिसमें अधिकांशतः लोग फेल हो जाता था, अभी भी बहुत लोग फेल हो जाता है। तो ये परीक्षा केवल और केवल मुख्य परीक्षा के पेपर 2 पे आधारित है। जितना ज्यादा नंबर आप पेपर 2 में लाइएगा, आपकी सफलता उतना ही ज्यादा जो है सुनिश्चित होगा। इसीलिए यहाँ पे जो फिजिकल काफी जो है मिनिमम रखा गया है, 1600 मीटर 7 मिनट में मेल में, और यदि फीमेल है तो यहाँ पे 1 किलोमीटर है 7 मिनट में। टहल देगी महिला ना तो वो 7 मिनट में 1 किलोमीटर पहुंच जाएगी आराम से, इतना आसान फिजिकल है। 6 मिनट में लोग सुस्ता लेता है, तो यहाँ पर 7 मिनट दिया है 1 किलोमीटर का, और पुरुष का 1600 दिया है। यहाँ पर देखिए ऊंची कूद की बात किया, हाई जंप की बात किया जाएगा तो मात्र जो है 3 फीट 6 इंच है। नॉर्मल दरोगा में 4 फीट होता है, यहाँ पे 3 फीट 6 इंच है। महिला के देखिए 2 फीट 6 इंच, हल्का पैर ऊपर कर देगी तो पास हो जाएगी बेचारी। यहाँ पर देखिए नॉर्मल में 3 फीट होता है। यहाँ पे लंबी कूद की बात किया जाएगा 10 फीट है, 12 फीट होता था, यहाँ पर देखिए 7 फीट है। गोला फेंक की बात किया जाएगा तो मात्र जो है 16 फीट जो आपको गोला फेंकना है, फीमेल है तो आपको जो है 8 फीट फेंकना है। तो कितना, सॉरी 14 फीट फेंकना है, 16 फीट नहीं फेंकना है, 16 पाउंड का 14 ही फीट फेंकना है। इतना आसान जो है आपका जो है
फिजिकल यही है कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो फिजिकल में फेल करेगा। इतना आसान है। बस आपको मेहनत कहाँ करना है, तो आपको जो है पेपर 2 पे, जो फिजिक्स पे आप जितना ज्यादा मेहनत करिए। निर्माण की बात करें तो अभी जस्ट हम उस समय से ही बात कर रहे हैं कि आपका टोटल मेरिट लिस्ट किस पे तैयार किया जाएगा। तो जो मेंस में जो पेपर 2 होगा, जो केवल फिजिक्स का होगा, इसी पर जो है आपका जो है पूरा मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर जो है किसी व्यक्ति का नंबर बराबर होता है, मान लीजिए कि सीट 462 है, और जो है मान लीजिए कट ऑफ जो है मान लीजिए कि 65 चला गया, और जो है 65 पे अगर सबको वैकेंसी पूरा कर दिया जाएगा तो 462 से ज्यादा लोग हो जा रहा है, मान लीजिए 470 लोग हो जा रहा है, तो फिर जो है कुछ लोगों को छांटना होगा, 8 लोग को छांटना होगा। तो जब नंबर बराबर होगा तब कैसे जो है किसी का हो जाएगा किसी का नहीं होगा। तो टाई नंबर आने पर ध्यान रखिएगा, जन्म तिथि को देखा जाएगा, जिनका ज्यादा उम्र रहेगा उनका पहले जो है पूरा कर लिया जाता है। ये नियम है, हर वैकेंसी में है। अब मान लीजिए कि संजोग से डेट ऑफ बर्थ भी जो है सबका सेम हो जाता है, हो सकता है, तो फिर जो है योग्यता देखा जाएगा, जो ज्यादा जो जिनके पास शैक्षणिक योग्यता होगा उनको दिया जाएगा। और मान लीजिए कि वो भी सेम हो गया तो फिर अल्फाबेटिकल नाम देखा जाएगा, जिनका ए से नाम है उनका पहले हो जाएगा, जिनका बी से होगा वो गायब हो जाएंगे, एस से होगा वो ऐसे भी गायब हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा उटा का नाम ए से रखिए, डबल ए से रखिए अपने संतान बेटा बेटी का नाम। अगर ई वाला कंडीशन हो जाएगा तो इसमें जो है होने का चांस है, क्योंकि मैं इस दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि इसी के कारण मैं एक बहुत बड़े एग्जाम से बाहर हुआ हूं, बस इसी अल्फाबेटिकल के कारण। क्योंकि जे तक हो गया था सिलेक्शन और मेरा आर से नाम था, तो आर वाले केवल हम ही नहीं छटे थे, और भी लोग छटे केवल नाम के कारण। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है फॉर्म की बात करें तो वही 4 फरवरी से फॉर्म है, आप जरूर जो है फॉर्म डाल दीजिए। इसके लिए जो है आपको जो है क्या क्या चाहिए, तो जो है 10th का आप जो है आयु के लिए आप एडमिट कार्ड वगैरह जो है ध्यान रखिएगा, रख लीजिएगा, या मूल प्रमाण पत्र। स्नातक की बात करें, जो ग्रेजुएशन का जो आपका प्रमाण पत्र है, वो जन्म जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस जो भी है, सब चीज आपका जो आखिरी डेट यानी 4 मार्च से पहले का होना चाहिए। इसको आप लोग जो जरूर बनवा लीजिएगा। और जिनका फिजिक्स पे यानी भौतिकी पर जिनका पकड़ है, उनके लिए ये वैकेंसी जो है काफी वरदान होगा। बाकी जो है आप इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा अपना चैनल है। इसी के माध्यम से हम आपको सारे एग्जाम के लिए सब चीज हम आपके लिए आगे इसी पर इसी तरीका से, जिस तरह भी हम आपको समझा रहे हैं, इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, हर चीज किया जाएगा, क्योंकि यही अपना चैनल है। तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी न्यूज, किसी भी एग्जाम से संबंधित कुछ भी आपको जानकारी होगा तो यहाँ पे जरूर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको सूचना टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पे जरूर मिल जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि नया चैनल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये चैनल नया है, पर टीचर जो है आपके सामने ये नया नहीं है। पटना में आप सब लोग जानते ही होंगे मुझे, बस ये चैनल मेरा अपना है, इसलिए इसको आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।